नमस्कार, स्पेशल एट 11 के साथ मैं हूं गौरव कुमार। हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा व्योम है। हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहा, खाते खवाई भी से रंगे रखे यहाँ सब दर्द है। ये किसान का दर्द है, किसान की तकलीफ। लेकिन जो मध्य प्रदेश में हुआ वो अब पूरे देश में हो रहा है। क्या कहें इसे, दर्द का सैलाब जो सब्र के सारे बांध तोड़कर सड़कों पर उतर आया, या किसानों के आंदोलन में सियासत के मिलावट। क्या सच में किसान आगजनी कर रहा है? क्या सच में अन्नदाता निहत्थों पर पत्थर बरसा रहा है? क्या सच में यह सच है या किसी सच के पीछे की साजिश? इस पर आज करेंगे चर्चा। किसानों का जख्म या राजनीति का मौका। एक रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में वो किसान ही हैं जिनके हाथों में पत्थर हैं? क्या सच में वो अन्नदाता ही हैं जो पुलिस की जीप, आम आदमी की गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं? क्या सच में किसान ही हैं जो लूटपाट मचा रहे हैं? क्या सच में किसान ही हैं? क्या पर्दे के पीछे का घिनौना सच कुछ और है? किसान जो है, चाहे मध्य प्रदेश का हो चाहे हरियाणा का हो, आज पूरे किसान वर्ग जो है वो परेशान है, बर्बादी के कगार पे खड़ा है। किसानों के ऊपर, बेकसूर लोगों के ऊपर गोलियां चला करके उनको मारने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री को तुरंत उस डीजीपी, तुरंत उस अधिकारी पे एक्शन लेना चाहिए। दर्द है, तकलीफ है, परेशानी और चिंता भी। इन बयानों में सब है। ये सिर्फ दो बयान नहीं, सियासत के कई सूरमा मैदान में हैं। रोज नए बयानवीर दिख रहे हैं। होना भी चाहिए। अन्नदाता पर गोली चले तो दर्द तो होना ही चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ दर्द है या शुद्ध सियासत? क्या वो मांग जो आज आंदोलन बन रही है नई है? क्या जो दर्द किसानों का आज दिख रहा है वो नया है? क्या ये जख्म नए हैं? क्या वो भूख नई है? कुछ भी तो नया नहीं, लेकिन एक बात नई है, वो है मौका। मध्य प्रदेश में जो हुआ वो गलत है, उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या उसके बाद जो हो रहा है वो सही है? कर्जा किसान पे इतना चढ़ गया कि उसको नहीं उतार सकता। कर्जा किसानों का समाप्त किया जाए। जब ये कारपोरेट को दे सकते हैं, जब ये डिफॉल्टर इंडस्ट्री को दे सकते हैं, जब ये 6 लाख करोड़ कारपोरेट को एक साल में दान कर सकते हैं, तो मरते किसान को क्यों नहीं दे सकते? आज भी जो रिपोर्ट है वो कर्जे में दब के 32 किसान रोजाना मर रहे हैं राष्ट्रीय अन्नदाता सर्वेक्षण के। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ साथ प्रदेश में भी किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों राज्यों के किसानों के समर्थन में प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जमकर सियासी प्रदर्शन भी हुआ। अंबाला में युवा कांग्रेस ने अमृतसर दिल्ली रेल ट्रैक पर जमकर प्रदर्शन किया। हिसार में युवा कांग्रेस ने रेल रोककर प्रदर्शन किया। उकलाना में किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन का असर हरियाणा के ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर भी पड़ रहा है। हरियाणा के लगभग 500 ट्रक मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में फंस गए हैं। माल न आने की वजह से व्यापारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान टोहाना के व्यापारी का आम से भरा ट्रक लूटा गया। ट्रक आम भरकर टोहाना के लिए आ रहा था। अनियंत्रित भीड़ ने 8 लाख के आम से भरे ट्रक पर धावा बोल दिया। किसान जो अपनी फसल का भाव मांग रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और अपना कर्ज माफी मांग रहे थे, उन लोगों पर बीजेपी सरकार ने फायरिंग करवाई। 5 किसानों की हत्या हुई है। उसके बारे में हमारी युवा कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिसार के अंदर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम युवा कांग्रेस जो है किसानों के साथ है, हम उनके लिए अपना मांग करते हैं। एक तरफ गुस्सा है, मांग है, हक है, तो दूसरी तरफ सियासी रोटियां सेकने का मौका। ऐसे में कई सवाल इन लपटों से झांक रहे हैं। क्यों हर बात पर राजनीति हो जाती है हिंदुस्तान में? किसानों की चिंता करने वाले हर नेता की पार्टी कभी न कभी सत्ता में रही है।
तब क्यों ऐसा सिस्टम नहीं बना दिया गया कि किसान खुशहाल हो जाता? और क्या आंदोलन की आड़ में रंगे सियार भी अपना फायदा उठा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो आगाज करें उससे पहले हम जरा ग्राफिक्स के जरिए कुछ और चीजें भी आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या मांग है मध्य प्रदेश में और क्या मांग है किसानों की, पूरे देश में भी क्या मांग है। सपोर्ट प्राइस की मांग अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जमीन के बदले मिलने वाले मुआवजे को लेकर आंदोलन है, दूध के दाम बढ़ाने को लेकर आंदोलन है। किसानों की हालत दयनीय है, ये किसी से नहीं छुपी है। आत्महत्याओं में 42% की बढ़ोतरी हुई है। आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से हैं। 30 दिसंबर 2016 को ये एनसीआरबी की रिपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं छनकर, उसमें किसानों और खेतिहर मजदूरों की आत्महत्या में 2% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में 12,360 किसानों और खेती से जुड़े मजदूरों ने खुदकुशी की। 2015 में 12,602 किसानों और खेती से जुड़े मजदूरों ने खुदकुशी की। आंकड़े जो बढ़ते जा रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। 2015 में महाराष्ट्र में 4,291, कर्नाटक में 2015 में 1569, 2015 में तेलंगाना में 1400, 15 में ही 1290 मध्य प्रदेश में। चलिए, तो चर्चा का आगाज कर रहे हैं। अतर सिंह संधू साहब प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, और कमल सिंह किसान नेता हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कमल सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन अतर सिंह संधू जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में जो हुआ, जिस तरह अन्नदाता की जान गई, वो कहीं से भी माफी के लायक नहीं है। उसमें जो कसूरवार है उनको सजा मिलनी चाहिए, ये सब सच है। लेकिन उसके बाद जो हुआ या उसके बाद जो हो रहा है, क्या वो शुद्ध सियासत है और किसान कहीं ना कहीं उसका आंदोलन हाईजैक हो गया और उसका सियासीकरण हो गया है? देखिए, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, देश में किसान की स्थिति बहुत दयनीय है जी। मेरा कहना, जिस देश का किसान सुरक्षित नहीं हो, देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये सिचुएशन खासकर भारत के किसानों के साथ है जी। किसानों की स्थिति जब तक स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं हो जाता, तब तक देश के किसानों की स्थिति नहीं सुधर सकती। ठीक है। जहाँ तक बात है मध्य प्रदेश के आंदोलन की, मध्य प्रदेश में ये तो ठीक है भी, किसानों के साथ अनजस्टिस हुआ, किसानों को हत्याएं की गई पुलिस के द्वारा और वहाँ के शासन के द्वारा एक राजनीति के तहत, खासकर मुख्यमंत्री उसके लिए पूरी तरह से दोषी हैं। अब जो हो रहा है, खासकर किसान कोई भी किसान देश प्रदेश की संपत्ति या देश की संपत्ति का नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकता। ये राजनीतिकरण है पूरी तरह से, ये चाल है, दोनों बीजेपी और कांग्रेस की चाल है, जो कांग्रेस दो किसानों को बदनाम करने के लिए पूरी तरह से साजिश है। वो जब एक देश का किसान खेत में एक चिड़िया के द्वारा अंडा अंडा मिल जाता है तो उस जगह को खाली छोड़ देता है, वो देश की संपत्ति और रोडवे ट्रांसपोर्ट को आग कैसे लगा सकता है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों को बदनाम करने की पूरी तरह। अतर सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, हम जानते हैं कि अन्नदाता ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो किसान संगठन है, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्योंकि जहां तक मुझे याद है 4 तारीख को ज्यादातर मांगों में मध्य प्रदेश में सरकार के साथ सहमति बन गई किसान यूनियनों की, और उसके बाद 5 तारीख को शांति रही, फिर 6 तारीख को यह भड़का। तो क्या ये जिम्मेदारी किसान संगठनों की भी बनती है कि वो कहें कि भाई हमने तो आंदोलन खत्म कर दिया? ये कौन लोग हैं जो आग लगा रहे हैं? अब किसान संगठनों को बिल्कुल भी सामने नहीं आने दिया जा रहा है। खासकर मुख्यमंत्री अनशन कर रहे हैं और कल अनशन तोड़ भी दिया। किसानों के बीच में मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, किसानों से बात करनी चाहिए थी। अनशन से मतलब क्या है मुख्यमंत्री का? ये क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या किसानों के साथ अनजस्टिस नहीं हुआ?
अनशन क्यों कर, अनशन का मतलब क्या है मुख्यमंत्री का? फिर अनशन तोड़ने का, अगर अनशन तोड़ना था किसानों की मांगों को मान करके अनशन तोड़ना चाहिए। सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, टोक रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी अपडेट हो जाएं और बाकी जो हमारे दर्शक हैं वो भी अपडेट हो जाएं। ज्यादातर मांगे उन पर सहमति 4 तारीख को बन गई किसान यूनियनों की वहां सरकार के साथ, 5 तारीख को शांति रही, 6 तारीख को दोबारा ये भड़का। मैं वही पूछ रहा हूं कि अगर किसानों की मांगों पर सहमति बन गई तो ये अगले दिन उसके बाद ये आंदोलन का उग्र होना दोबारा से, ये कौन लोग थे जो कर रहे थे ये सब? देखिए सर, ये तो बिल्कुल सामने आ चुका है कि ये पूरी तरह बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की साजिश है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो बीजेपी, आप ये कह रहे हैं कि अपने ही शासित राज्य में बीजेपी खुद ही दंगे करा रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल करा रही है। मैं तो ये कहता चाहूँ अमित शाह की और जो शिवराज सिंह चौहान की कोई ना कोई अनबन है जिसकी वजह से ये दंगे बीजेपी जानबूझ के वहां करा रही है। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है वहां के मीडिया से, वहां के लोगों से। मैं बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ, आप रहिएगा हमारे साथ लाइन पे। हमारे साथ कमल सिंह जी हैं स्टूडियो में और साथ ही साथ सुरेंद्र स्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त स्टूडियो में हैं। कमल सिंह जी, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि 4 तारीख को अगर ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई तो 5 तारीख को दोबारा शांति के बाद 6 तारीख को ये किसानों ने किया होगा? किसान पूरे हिंदुस्तान का लोगों का पेट भरता है, फसल पैदा करता है और अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई करता है। ये कि अंदरूनी लड़ाई नहीं चाहता किसान। किसान को दिक्कत है, किसान को भड़काने वाले या शरारती तत्व उसके बीच में जो फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, आपस में लड़ाई करके जो वोटों का बंटवारा करना चाह रहे हैं, ये किसानों के साथ गलत सरासर अन्याय हो रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, सेम सवाल दोहरा रहा हूं आपके साथ भी। 4 तारीख को अगर सहमति बन गई ज्यादातर मांगों पर, भारतीय किसान यूनियन के जो केंद्र स्तर के नेता है, मैंने उनको भी सुना है, वो कह रहे हैं कि हमारी ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई थी और हमने उसको तब पोस्टपोन कर दिया था। 5 तारीख को एक दिन शांति, 6 तारीख को दोबारा अशांति, और उस वक्त जो हुआ उसके बाद धीरे 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 ये पूरे देश में फैल रहा है। क्या ये सिर्फ किसान हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि किसान भी हैं और किसान में राजनीति भी है, क्योंकि किसान कोई जाति तो है नहीं जो आप कह सकें जो बीजेपी में है वो भी किसान है, जो कांग्रेस में है वो भी किसान है, और जो किसी दल में नहीं है वो भी किसान है। किसानों की समस्याएं हैं और उन पर राज्य सरकारों को ध्यान देने की जरूरत भी है। ठीक है। और जो मुख्य समस्या है किसानों की वो किस लिए पैदा होती है कि जब उनकी बम्पर क्रॉप होती है तो उनको उनका दाम नहीं मिलता है। अब प्याज मान लीजिए 1 रुपए किलो फेंकनी पड़ रही है, सब्जियां बिक नहीं रही हैं, इतना सस्ता दाम हो गया तो उसकी मेहनत बेकार जाती है, तो वो कर्ज नहीं चुका पाता है, कर्ज नहीं चुका पाता है तो कर्ज माफी की मांग, तो ये पूरा एक साइकिल है, पूरा साइकिल है। चलिए तो माफी के साथ आपको रोक रहे, थोड़े सा ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। जब ब्रेक से हम लौटेंगे तो इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और इसके कई पक्ष हैं, इसके कई पहलू हैं, उन पर एक एक करके स्पेसिफिक चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे कि आखिर ये जो मांग है और जिन मांगों के समर्थन में आंदोलन हुआ, क्या वो मांगे आज की हैं, क्या वो मांगे नई हैं, और वो जो सियासी दल आज उनके फेवर में खड़े हैं, उनकी जब सत्ता थी तो उन मांगों को उन्होंने एड्रेस किया था, क्या उनको सॉल्व करने की कोशिश की थी? अगर नहीं तो आज उनके साथ क्यों घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? इन तमाम पहलुओं पर करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि किसानों का जख्म क्या राजनीति का मौका बन जाता है इस देश में। हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, कमल सिंह जी और सुरेंद्र स्वामी जी, दोनों स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, आपसे जानना चाहूँगा, मुझे एक बात बताइए कि ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं, इन परिस्थितियों में जब किसान आंदोलन कर रहा था और किसान अपनी मांगों को मांग रहा था, तो क्या वो नई मांगे थीं जिन पर विपक्ष इस वक्त सियासत कर रहा है? नहीं, किसानों की जो मांगे हैं वो तो हमेशा से वही रही हैं, और जो मुख्य किसानों की मांग है वो ये है कि उनकी इनपुट कॉस्ट कम हो और उनकी जो फसल वो पैदा करते हैं अपनी मेहनत से, उसका उन्हें लागत का दाम जो है वो उचित मिले।
अगर ये दोनों बातें बराबर कोई भी सरकार मैनेज कर पाती है तो किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना कर्ज भी चुकाने की स्थिति में होता है, अच्छी फसल भी करने की स्थिति में होता है। लेकिन होता क्या है कि जिस चीज़ की कमी होती है अगली बार वही फसल बम्पर होती है। ठीक है। और इसी बीच में चूंकि कमी होती है तो सरकार उसको आयात भी करने लगती है, क्योंकि उसे किसान को भी देखना है, उसे कंज्यूमर्स को भी देखना है। ठीक है। और आयात ऐसा नहीं है कि भाई आपने बिजली के स्विच की तरह आज ऑन कर दिया कल ऑफ कर दिया। एक बार इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होते हैं आपके तो फिर उनको पूरा भी करना होता है। ठीक है। तो यहाँ ये जो मुद्दा शुरू हुआ तो इसलिए ये कहना कि आज की नहीं है, किसानों की तो जब से किसानी हो रही है तब से ये समस्याएं हैं। और फिर मौसम की मार रहती है, कभी फसल अच्छी हुई तो वो खराब हो गई, फिर उनकी होल्डिंग्स कम हो गई हैं, और बहुत सारे लोग अब लेबर से खेती करवा रहे हैं तो लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा अपने आप में हो गई है। तो सब मिला के ये है कि छोटे किसान के लिए किसानी आज कोई नफ़े का सौदा नहीं है। मॉडर्नाइजेशन भी खेती में नहीं हुआ है, जो हर जगह हुआ है कि हम डिजिटल इंडिया तक पहुंच गए, लेकिन खेती वहीं अभी बैलों से हो रही है। अगर हम देखें तो 60-65% जो कृषक हैं पूरे देश में वो आज भी बैलों से ही खेती कर रहे हैं। वैसा नहीं है कि सब जगह ट्रैक्टर से खेती हो रही है। यहाँ जो इश्यू है पॉलिटिकल एंगल से, क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, तो ये है कि ये 19 के चुनाव की तैयारी है विपक्ष की। 3 विषय उन्होंने चुने हैं। एक दलित का मुद्दा जिसका वो नैरेटिव बनाएंगे, दूसरा जो है वो अल्पसंख्यकों का मुद्दा, और तीसरा जो है वो किसानों का मुद्दा। ठीक है, आपको रोक रहा हूँ, बस लौटूंगा, इस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। रमन मलिक साहब बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रमन मलिक साहब, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट की कैंटीन में जाते हैं, खाना खाते हैं तो डायरी में लिखते हैं अन्नदाता सुखी भवा। सुखी है अन्नदाता? होता तो शायद सड़कों पर नहीं उतरता। मैं इससे पहले कि आपका जवाब दूं जी, मेरे ख्याल से जो इससे पहले पॉइंट रख रहे थे वक्ता वो स्वामी साहब हैं जी, और मैं उनको एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो उन्होंने वक्तव्य अभी लास्ट रखा है, मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने एकदम सटीक, जिसे बोलना चाहिए एकदम सटीक जो व्यवस्था आज बनाने की कोशिश में है उसका उच्चारण करा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज हम किसानी पे जाते हैं और आज हम देखते हैं कि किसानों की हालत क्या है, तो ये 2 सालों में साहब हालत नहीं बनी। किसानों को हाँ ये जरूर हुआ है कि उनका पैदावार बेहतर कैसे हो इसके ऊपर काम हुआ, उनका सॉइल हेल्थ कार्ड बनना था वो काम हुआ, इंश्योरेंस आनी थी वो काम हुआ, क्रॉप रोटेशन का काम आगे बढ़ा है, रिसर्च एंड एनालिसिस का काम आगे बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है साहब। लेकिन आपसे मैं सबसे बड़ा सवाल करूंगा, और ये एक सवाल अगर आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो अपने आप को किसान बोलते हैं, रॉबर्ट वाड्रा जैसे भी, मैं उनसे एक ही सवाल पूछूंगा कि किसानी की बदहालत क्यों है? क्या आप इरिगेशन उनके पास दे पाए? रमन मलिक साहब, आप कांग्रेस से सवाल जरूर पूछिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा पहले उसका उत्तर दे दीजिए साहब। हमारे पास बहुत वक्त है इस डिबेट में, आप आराम से सवाल पूछिएगा, हमारे पास भी बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए भी, कांग्रेस से पूछने के लिए। जेनेटिक प्रॉब्लम इस पूरे समस्या की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं साहब। रमन मलिक साहब, मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूं, बीजेपी का आदमी नहीं हूं, नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, मेरा काम जो है मैं वही कर रहा हूं। पहले मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए रमन मलिक साहब। प्रधानमंत्री, एक मिनट मलिक साहब सुन तो लीजिए। मलिक साहब, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत वक्त है आज हमारे पास डिबेट में, आप जिस तरफ ले जाना चाहते हैं मैं खुद भी उस तरफ जाना चाहता हूं, उस पर भी चलेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया। लेकिन 3 साल आपके प्रधानमंत्री की एक बात मैं आपको याद दिला रहा हूं, पार्लियामेंट की कैंटीन में खाना खाते हैं तो डायरी में लिखते हैं अन्नदाता सुखी भवा। 3 साल में सुखी हो गया अन्नदाता? अगर हो गया होता तो शायद सड़कों पे नहीं होता, वही पूछ रहा हूं आपसे। अन्नदाता सुखी भवा का जो वक्तव्य उन्होंने लिखा जी, और अगर वो भाव उनके अंदर नहीं होता, वो भाव भाजपा के अंदर नहीं होता, तो जगह जगह भाजपा की सरकार में जिस प्रकार से कृषि का जो दर है, ग्रोथ रेट है वो बड़ा है, वो नहीं होता। देश का ग्रोथ रेट जो 2.25% पे लटका हुआ था यूपीए के दौरान, आज 4% क्रॉस कर गया।
नहीं होता। अगर प्रदेशों के अंदर डबल डिजिट को क्रॉस करते हुए 20-20% की बात होती ग्रोथ रेट की, तो वो नहीं होती। अगर खादों की कीमत कम होने की बात होती तो नहीं होता। अगर बीजों की के ऊपर सब्सिडी देने का मत होता तो वो नहीं होता। बिजली की मतलब अगर जहां क्रॉप में फेलियर होता है वहां बिजली देने का बात होती तो मैं ये भी कुछ नहीं गिनवा दूं होता। आपको? आप बताइए। अगर सुखी होता किसान, और आप जितनी बातें कह रहे हैं, तो वो मध्य प्रदेश में सड़कों पर नहीं उतरता। अगर सुखी होता किसान तो वो महाराष्ट्र में सड़कों पर नहीं उतरता। अगर सुखी होता किसान तो उस पर आपको और आपके प्रशासन को गोलियां चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सुखी होता किसान तो तरबूज, खरबूज, आलू, संतरा सब सड़कों पर नहीं फेंकता, दूध की नदियां वो सड़कों पर नहीं बहाता। और अगर सुखी होता किसान तो ये आत्महत्या के जो रेट बढ़ गए हैं वो बढ़े नहीं होते। इसलिए प्लीज कृपा करके ये आंकड़ों का खेल मत खेलिए। मैं बहुत सरल सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि मध्य प्रदेश में जो हुआ वो क्यों हुआ सर? आप चाहे 5 घंटे डिबेट रखिए, एक एक सवाल पूछिए, एक एक का जवाब दूंगा। जी सर, बोलिए। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश की अगर आप बात करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर आपको एक चीज जाननी चाहिए कि ये सारा कांग्रेस का बनाया हुआ षड्यंत्र था जिसका पर्दाफाश हो चुका है। तो ये जो आपका कहना है कि मध्य प्रदेश में है और वहाँ मंदसौर का बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बहुत सबसे जो रिचेस्ट किसान मंदसौर मतलब मध्य प्रदेश का है वो मंदसौर के इलाकों में है। ठीक है। उसके अलावा आपको एक और चीज बता देता हूँ जो आपको शायद पता ना हो, वहाँ पॉपी हस्क की होती है खेती। क्या आपको पता है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं पता है सर, बताइए। आप पता करिए जाके। हाँ, आप पता करिए। बताइए ना सर, आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। बताइए ना, आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। आप करते हैं सड़क पे गिरने की, हाँ। वहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि चूना मिला के पानी डाल के कांग्रेसियों ने फेंका है दूध। तो ये बताइए ना, आपको इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि आप बताइए। और आप बताएं उससे पहले, एक मिनट रमन साहब, एक मिनट। आप चलिए, आपने जिस तरफ जिक्र छेड़ दिया, मैंने आपको पहले कहा था कि उस तरफ भी चलेंगे और उसी तरफ लेके चलता हूँ आपको। कांग्रेस के एक विधायक हैं जो वहां गए थे और उसके बाद पुलिस वाले ने ये उनको घेरा, वहां रोका वहां, और ये कहा कि साहब आपने वादा किया था कि लोगों को शांति बहाली के लिए आप बोलेंगे, और आपने क्या किया, लोगों को उकसाया है। वो जरा एक बार वो कांग्रेस विधायक और पुलिस वाले के बीच की नोकझोंक जो है वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं, उसके बाद आपके पास लौटूंगा। सुनिए जरा, दर्शकों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, उनको सुनना चाहिए। सुनिए। चलो शांति है, निकालो प्रशासन को बाहर, निकालो इनको अंदर, दुकान वाले नहीं, इनको बाहर निकालो, बाहर निकालो, लड़ने की बजाय बिल्कुल नहीं लड़ रहा हूँ। अरे विधायक जी सुनिए मेरी बात, बता रहा हूँ। आपने एक एक बात करोगे, एक एक करोगे, आपने शांति का बोला था, मैंने वो गारंटी दी थी, गारंटी है कुछ नहीं होगा। पूरे शहर में उड़दंगी हुई, गुंडागर्दी की गई है, लोगों को परेशान किया गया, बहुत गलत है। आप रिस्पॉन्सिबल, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपने गारंटी दी थी, आप अभी ये पुलिस को संभालो। मैं तो संभाल रहा हूँ, मेरा काम है वो, आप मत चिंता कीजिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं। विधायक जी आपने गलत किया, काम करो, मैं करूँगा अपना काम, और आप भी अपना काम कीजिए। जिनको भड़काया आपने, प्लीज आप उनको लेके जाइए अंदर। ये शहर में आपने काम मत उत्पन्न कीजिए, आपको लेके जाना पड़ेगा उनको अंदर। रमन मलिक साहब, आपने सुना होगा, ये कांग्रेस के विधायक हैं और वहां एक पुलिस अधिकारी हैं जो ये कह रहे हैं कि आपने तो वादा किया था कि आप लोगों को समझाएंगे, शांति बहाली में मदद करेंगे, लेकिन आप आए और लोगों को भड़का दिया आपने। ये क्या कांग्रेस का असली चेहरा यही है जिस तरफ आप ले जाने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, मैं एक और चीज आपको बताऊंगा। हाँ। इस देश के अंदर अगर आज हम बात करें किसानी के ऊपर, तो आप उसकी किसानी की मुख्य भावना जो है, उसकी पीड़ा जो है वो समझने की कोशिश करिए। किसान वो परेशान नहीं है जो टॉमी हिल फिगर की या 10 लाख रुपए की घड़ी पहन के घूम रहा है। वो ऐसे किसान भी हैं साहब। वो किसान वो लोग हैं जिन्होंने किसानी सिर्फ नाम मात्र के लिए रखी हुई है। जो असली किसान है, जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, जिसको आज तक कभी सपोर्ट नहीं मिली, वो परेशान है। उसकी परेशानी क्या है कि रकबे रह गए हैं छोटे, और सोशल प्रेशर इतना हो गया है कि प्रॉब्लम उसके ऊपर सर पे आई हुई है कि वो बच्चों की पढ़ाई कहाँ से देखे, खाना पीना कहाँ से देखे, अपना हेल्थ कहाँ से देखे, सुरक्षा कहाँ से देखे। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक उसके ऊपर प्रेशर बनाती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आई
कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में शुरू से लिया जाता किसान को खुशहाल करने के लिए तो बात बनती। अगर आप किसान की जमीन का CLU करा करा के बेचना बंद कर देते और शहरों का विकास वर्टिकल होता हॉरिजॉन्टल की जगह, तो किसान बचता, क्योंकि उसके रकबे बचते। आज किसान को आप लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख करोड़ रुपया दे देते हैं उसके 1 एकड़ की जमीन। हरियाणा के विषय में अगर बात करूं तो उसके बाद उसको ये नॉलेज नहीं होती कि उसने उसको री इन्वेस्ट कैसे करना है, उसकी सिक्योरिटी कैसे बढ़ानी। आज ये मुद्दा है, इन वजहों से किसान पीड़ित है। आप पॉलिटिक्स कर लें किसान के ऊपर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स करनी है ना, ये वल्चर पॉलिटिसाइजेशन जो है इस देश का बेड़ा गर्क करने बैठी हुई है। कांग्रेस से पूछ लेते हैं। गजेंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। गजेंद्र जी, जो मध्य प्रदेश में हुआ, हरियाणा पे लौटेंगे, पूरे देश पे लौटेंगे, लेकिन शुरुआत मध्य प्रदेश से करेंगे। मध्य प्रदेश में जो हुआ वो क्या था? देखिए, निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से निर्दोष किसानों पर गोली चलाई गई पुलिस द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसान जो हमारा अन्नदाता है उसके ऊपर इस तरीके से गोली चलाई गई निहत्थे किसानों पे। वो क्या क्या मांग रहे थे? वो यही तो मांग रहे थे कि जो उनको वायदे सरकार ने करे थे उस वायदों को पूरा करने की बात कर रहे थे। उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी, छोटे छोटे कर्जदार किसान थे, वो जो उनके ऊपर ब्याज उन्होंने बैंकों ने लगा दिया था, बैंकों ने उनको नोटिस चिपका दिया था, उनकी संपत्ति कुर्क करने की बात कर रहे थे, उसके विड्रॉल की बात कर रहे थे। और क्या किसान बात कर रहे थे? किसानों की जो डिमांड थी बड़ी छोटी छोटी डिमांड थी। सर, उसके बाद आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी का कोई रोल था वहाँ? देखिए, निश्चित तौर पर जो किसानों के साथ अगर अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कब? जब बीजेपी सरकार में होगी तब? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात और कांग्रेस की पार्टी, जहाँ जहाँ देश में किसानों के ऊपर अत्याचार होगा वहाँ वहाँ कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी होगी। हम सर, जनवरी 12, 1998 याद है आपको? ये तारीख याद है आपको सर? 26 लोगों की जान गई थी। दिग्विजय सिंह CM थे, इस्तीफा दिया था। एक एक वार्ता और एक एक नहीं सर, मुझे बताइए ना, ये तारीख याद है आपको? 26 लोगों की जान गई थी सर। दिग्विजय सिंह CM थे। नहीं, मुझे बताइए, इस्तीफा दिया था? ये हम उन लोगों से बात, हम तो कह रहे हैं कि इसकी नहीं दिया था इस्तीफा, जुडिशियल इंक्वायरी हो। और जो नहीं, आप अभी पे मत अटकिए ना सर। जब आप दूसरों के गिरेबान पकड़ते हैं तो अपने गिरेबान में भी झांकिए ना। मैंने आपको डेट बता दिया, शायद आपको तारीख याद होगी बहुत अच्छे से। जो जय जवान जय किसान का नारा लेके सत्ता में आई थी, आज 3 साल हो गए किसानों की इस्तीफा दिया था। आज किसानों की आमदनी को 1.5 गुना इस्तीफा दिया था सर। 3 साल हो गए, किसानों की आमदनी को 1.5 गुना करने की बात की गई थी। सर, अपनी बात करिए, अपनी बात करिए। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं कांग्रेस के बारे में सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी पर आप जाइएगा, पलटवार करिएगा, वो आपका हक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस तारीख को क्या हुआ था सर? 26 लोगों की जान गई थी, तब क्यों नहीं? 1 मिनट सर, पूरा सवाल सुन लीजिए। उस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्यों नहीं गए थे वहां पे ये कहने के लिए? आज राहुल गांधी जाते हैं बिना हेलमेट पहने, 3-3 लोग एक बाइक पे बैठ के कानून तोड़ते हुए, क्यों उस वक्त क्यों नहीं गए थे वो लोग? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जो सरकार गलत करेगी, जो किसानों के साथ गलत करेगी, इस देश की 65% आबादी जो है भारत के किसानों में रहती है। सर, वो जो में कांग्रेस आती है या नहीं आती है, मैंने यही पूछा आपसे। जो किसानों को धोखा देगा, जो किसानों के साथ अन्याय करेगा, उसे सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। अच्छा, इसीलिए आप बाहर गए थे? जो भी गलती करेगा इसीलिए आप बाहर गए थे, मान लीजिए ना। हाँ, उसको सत्ता में बने रहने का कोई गजेंद्र जी, हाँ तो बोल दीजिए, बोलिए इसीलिए हमको बाहर कर दिया गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि आज देश में जिनकी सरकार है, सवाल उनसे पूछना चाहिए। नहीं, आप बताइए ना। 1 मिनट, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। नहीं, गजेंद्र जी, मैं उनसे भी सवाल पूछ रहा हूँ। सुनिए, पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ये किसानों की जो समस्याएं हैं, क्या आज पैदा हुई हैं? ये किसानों की जो मांग है वो आज की मांग है? अगर कोल्ड स्टोरेज आपने बनाया होता, अगर आपने एक सिस्टम बनाया होता इन 60 सालों में जब तक आपने शासन किया इस देश पर, तो शायद किसानों की बदहाली ये नहीं होती। आपने क्या सिस्टम बनाए बताइए? सालों में जो देश का विकास हुआ, आप उसको नहीं, सिर्फ मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ सर। गजेंद्र जी, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ। सिर्फ इतना बताइए, कितने कोल्ड स्टोरेजेस की व्यवस्था होनी चाहिए थी और आपने कितने बनाए? आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप कहते हैं ना मिनिमम कॉस्ट प्राइस जिस पे खरीदा जाना चाहिए आज,
वो क्यों नहीं सिस्टम आपने डेवलप कर दिया इतना बेहतर कि किसानों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े? देखिए, आज भी देश में अगर किसानों के 70,000 करोड़ रुपए की जो माफी थी वो यूपीए की सरकार ने करी थी। फिर एक मुश्त मैं 70,000 सवाल करोड़ कुछ रुपए और हमने पूछ रहा हूँ, माफ करा। जवाब आप कुछ और दे रहे हैं मैं साहब। कह रहा हूँ एक मुश्त 70,000 करोड़ रुपए सिर्फ यूपीए की सरकार ने माफ सर मैंने सवाल कुछ और पूछा है। हाँ, मैंने मैं सवाल आपको कुछ जो और कह पूछा, रहा आप हूँ, उसका जवाब हाँ, नहीं देना चाहते? मैं आपको कह रहा हूँ ना, इस हाँ। देश में जब एमएसपी बढ़ी है, जब किसानों की उन्नति की बात हुई, जब किसानों की प्रोटेक्शन की बात हुई, तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करी है। ये देश पिछले 3 सालों में नहीं बना। जो एक वही तो अवधारणा कह रहा हूँ, बनाई ये जाती- समस्याएं भी पिछले 3 साल की नहीं है सर। मैं भी वही कह रहा हूँ कि जो ये देश है पिछले 3 सालों में नहीं बना। और ये वो लोग चलिए हैं ठीक जो है, किसान- ठीक है, आपको काउंटर करेंगे। सुरेंद्र जी हैं यहाँ पे हमारे साथ और कमल सिंह जी हैं, आप दोनों को मैं चाहता हूँ डिबेट में आप लोग भी आए। कमल सिंह जी, आपने दोनों पार्टियों की बात सुनी, एक किसान नेता हैं आप, किसान हैं आप, संतुष्ट हैं दोनों पार्टियों के जवाब संतुष्ट से? क्या, ये तो दोनों राजनीति चल रही है और किसान के ऊपर दोनों जो है आप अपना, अभी ये कह रहे थे अगर आपके ने फसल अच्छी हुई, फसल का डिपेंड करता है मौसम पे। अगर दिसंबर जनवरी में अगर सर्दी रहती है तो गेहूं की फसल अच्छी पकाई होती है और टाइम पे बारिश हो जाती है। फसल के टाइम पे 2-3 बारिश हो जाए वो खाद का काम करती है और उसकी पैदावार बढ़ती है। और ये कहते हैं हमारे पैदावार बढ़ा दी, इन्होंने पैदावार कहाँ, जब ओले अगर फसल तूफान या कुछ और प्रकार प्राकृतिक जो वो आ जाती है आपत्तियां फसल पे तो खराब हो जाती है, तो वो उसकी पैदावार कम होती है। और सही टाइम पे बारिश हो जाती है, पानी देना पड़ता है। गेहूं की फसल पे 8-9 पानी लगते हैं, अगर बीच में 2 बारिश 3 बारिश हो जाती है, किसान की बचत आती है, 2 पानी लगाने पड़ते हैं, तो वो खर्चा भी कम होता है। और ये आप अपनी बढ़ाई ये कर रहे हैं। अगर बीजेपी सरकार ने पहले वादा करा था, अगर हम ये स्वामीनाथ आयोग हमारी सरकार आएगी तो स्वामीनाथ आयोग की वो करेंगे, इन्होंने करा कुछ नहीं करा। कांग्रेस अब कह रही है आगे टाइम आएगा तो ये कांग्रेस भी अपने बातों से कुछ नहीं होता। किसानों के हक की अगर उनकी मांग पूरी होगी तो किसान सुरक्षित होगा। और मतलब किसान किसी ने नहीं किया, सबने आपको ठगा है। ठगा है सब ऐसे। ठीक है, सुरेंद्र स्वामी जी, मुझे एक बात बताइए, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की बात आपने सुन ली, ये क्या किसानों की समस्या नई है? 3 साल क्या काफी नहीं थे और 60 साल क्या काफी नहीं थे? जो 60 साल तक देश में शासन चलाते रहे, क्या आज उनको ये पूछने का हक है? और जो 3 साल पहले ये कह के आए थे कि हम कम से कम जो लागत होगी उससे 50% ज्यादा का मुनाफा देंगे, क्या आज उनको भी ये कहने का हक है कि भाई हमें तो सिर्फ 3 साल हुआ? नहीं, देखिए, आप इसको इस ढंग से लीजिए कि न तो किसानों की समस्या आज की है और न ही ये किसानों की समस्या कांग्रेस ने पैदा की आज की तारीख में और न ही बीजेपी ने पैदा की। हमको इस रूप में देखना होगा कि किसानों को समस्या क्या है। किसानों की समस्या ये है कि अगर उनकी पैदावार हो और उन्हें उसका दाम मिल जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब उन्हें उनका दाम कैसे मिलेगा? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब नई सरकार बनी योगी जी की तो आलू 50 पैसे बिक रहा था। सारे आलू के किसान उनके पास आए, मिले, उन्होंने तुरंत कह दिया कि कल से आप खरीद शुरू कर दीजिए, सरकारी 5 रुपए से कम में कोई किसान आलू नहीं बेचेगा। तो वो मामला बढ़ नहीं पाया, वहीं के वहीं कंटेन हो गया। कहीं आपने खबर भी नहीं पड़ी कि भाई आलू के लेके यूपी में कोई प्रदर्शन हुआ। मध्य प्रदेश में ये कहाँ से शुरू हुआ कि वहाँ प्याज का जो दाम है, प्याज, दाल, 8 रुपए किलो पे आ गया और उसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं निकल रही है। तो ऐसे हालात में किसान ने जो इतनी मेहनत करके पैदा की उसको क्या करे? तो अगर तुरंत मध्य प्रदेश की सरकार उस मामले को उनकी अफसरशाही पकड़ लेती और जो बाद में उन्होंने कहा कि बाद में उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम 8 रुपए खरीदेंगे, अगर वो पहले ही डिक्लेयर कर देते तो ये मसला ऊपर इतना नहीं बढ़ता। ठीक है, तो अब ये है कि किसी की भी सरकार हो, सरकारों को ये देखना है कि भाई जब भी किसान की पैदा बाजार में आती है तो उस समय एक लेवल तक किसान बेचता रहता है। जब वो डिस्ट्रेस लेवल पे आने लगे तो उस समय सरकारों को होना चाहिए, चाहे आपने एमएसपी डिक्लेयर की है या, क्योंकि आप एमएसपी तो सभी चीजों की डिक्लेयर नहीं करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो आपने की है या नहीं की है, उस समय आपको मार्केट में इंटरवीन करना चाहिए और किसानों को राहत देनी चाहिए, चाहे मंडी के थ्रू दें चाहे डायरेक्ट दें। ये तो सर टेम्पररी नहीं, यही रहेगा। देखिए, किसान जो है, किसान अपनी मेहनत से पैदा कर रहा है, उसको आपको कोई उसको आपकी इतनी सलाह उसको नहीं चाहिए।
उसको चाहिए उसका माल बिक जाए, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं ये तो चाहिए। टेम्परेरी सोल्यूशन हुआ ना सर। क्या हमारे देश में हम खुद को जब कहते हैं कि हम कृषि प्रधान देश हैं, हम किसानों के लिए ही काम करते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं और सबसे बड़ा वोट बैंक किसानों को ही मानते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं डेवलप हो सकता है? जो बातें हम कहते हैं कि भाई जो उनकी लागत है उससे 50% ज्यादा देंगे हम उनको, नहीं उसमें कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हम नहीं कर पाते हैं। चलिए हम नहीं, कम पैदा हो जाए तो भी समस्या है इस देश में, ज्यादा पैदा हो जाए तो भी समस्या है इस देश में, कब तक? नहीं देखिए वो तो है ही, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मसला तो जैसे बात आपने की कि अगर पिछले 60 सालों में 50 सालों में कांग्रेस की सरकार ने बनाए होते तो आज ये दिक्कतें नहीं खड़ी होती, और फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स भी अगर इंडस्ट्रीज भी आई होती तब भी ये यूनिट नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो प्रॉब्लम तो रही ना, उसको तो वो लोग नहीं कर पाए हैंडल। मैं कह रहा हूँ कि मौजूदा हाल में जो एजिटेशन चल रहे हैं उस एजिटेशन की जड़ में, चाहे वो पिछले साल महाराष्ट्र में हुआ हो, चाहे इस साल मध्य प्रदेश में लेकर के हुआ हो, यूपी उससे बच गया, तो उसको आप टाल सकते हैं और किसान को राहत दे सकते हैं। ठीक है, रमन मलिक साहब आपसे जानना चाहूंगा। सर मुझे एक बात बताइए, बहुत छोटा सा प्रश्न है। आलू 50 पैसे किलो बिकने की नौबत आ जाती है, 1 रुपए चलिए किलो, 1 किलो में कितने आलू, और एक आलू में कम से कम 1 पैकेट चिप्स बनता है जो 10 रुपए का पैकेट बिकता है। वो आलू उस चिप्स की कंपनी को मैक्सिमम पड़ता होगा 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, उसमें 5 पैसे 10 पैसे का मसाला और 50 पैसे की पैकिंग मान लीजिए। 1 रुपए की चीज उसको, उस कंपनी को मिल रही है 10 रुपए, और किसान को कितना मिला? 10 पैसे। ये व्यवस्था कब तक सर? क्या इसको बदला ही नहीं जा सकता हिंदुस्तान में? नहीं साहब, ऐसा नहीं है कि इस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता, बट एक चीज आप समझने की कोशिश करिए कि कहने पेपर पे डालने की बहुत आसान बात होती है, लेकिन जितनी मास वॉल्यूम हिंदुस्तान है उसकी समस्या के साथ नंबर्स बहुत बड़े, नंबर छोटे नहीं है। उस नंबर को टर्न अराउंड करने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेटेड देश है, उसके अंदर किसानी यहाँ 60% से ऊपर है। आप खुद समझ सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नथिंग लेस देन 80 बिलियन पीपल। अगर 60 से 80 बिलियन पीपल की हमने बात करनी है उनके पास पहुंचाने के लिए, तो एक बहुत बड़ा नंबर है, उसमें वक्त लगता है। मैं बिल्कुल मानता हूँ रोड प्लान जो है वो बिल्कुल तैयार है। जिस प्रकार से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस प्रकार से कोल्ड स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना दी गई है, ये सिर्फ एक लेट्स से कोल्ड स्टोरेज मात्र ना रह के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की संज्ञा दे दी गई है। उस प्रकार से चीजों को रिफॉर्म करा जा रहा है। एक और बड़ी चीज जो स्वामी साहब भी मेरे साथ एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे जो किसान नेता थे वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि इस देश के अंदर सबसे बड़ी किल्लत जो है वो है मॉडर्नाइजेशन, किसान का ना होना। समय के साथ किसान को बार बार उसकी चाहे सिंचाई के लिए कनाल मिलनी थी, चाहे वो बीजों की निजात होना था, नया बनने थे या जैसे भी, चाहे वो क्रॉप रोटेशन की बात हो, चाहे वो सॉइल हेल्थ की बात हो, चाहे वो जो यूरिया और दूसरी चीजों का मिसयूज हुआ कि किसान के लिए सरकार यूरिया इंपोर्ट करती थी और वो यूरिया उठ के प्लास्टिक की फैक्ट्रियों में घुस जाता था, चाहे वो उस तरीके की व्यवस्था रही, चाहे ये व्यवस्था रही कि आपने प्रगति के नाम पे किसान से जमीन तो ले ली लेकिन वो जमीन किसी काम में आई नहीं और वो सालों साल 10 साल ऐसे ही पड़ी रही। ये सारी चीजें जो हैं साहब, ये एक के बाद एक पाइलॉन होती जा रही हैं। ये एक जिस तरीके से बोलते हैं ना कि एक आप मास ट्रांसपोर्ट में चल रहे हैं और एक एक्सीडेंट होता है उसके बाद पीछे धड़ गाड़ियां लगती जाती हैं एक दूसरे से, ये उस प्रकार का प्रॉब्लम है। और इसका सॉल्व करने का सिर्फ एक जो सबसे सक्षम, आज मैं बीजेपी या किसी और की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह बोलता हूँ कि इसका सबसे बड़ा जरूरी चीज ये है कि 2 विषय, एक तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर बिजली, जिसके अंदर पानी की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए था, जो हम लैंड रिफॉर्म बिल लेकर आ रहे थे उसकी तरीके से, और दूसरी चीज जो आधुनिकीकरण होना था वो, और तीसरा बड़ी चीज जो भी इनमें ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी भी तरीके की पॉलिटिकल पेट्रनेज है, जो आज किसान के नाम पे चाहे वो आरती बन के धंधा कर रहे हैं, चाहे वो किसान का किसी और
किसी और तरीके से शोषण कर रहे हैं, इन सबको आइडेंटिफाई करके मास मूवमेंट के अंतर्गत किसान को सामने लाना चाहिए कि अगर किसान की किसानी के लिए उसने पूरा उगाया, सब कुछ करा, 200 रुपए का गोभी का 20 किलो का बेच रहा है और उसमें 70 रुपए के करीब उसके खर्चे लग जाते हैं, 80 रुपए के करीब, तो जिसको आड़त मिल रही है वो तो उसमें से 40 रुपए कमा रहा है और किसान जिसने लगाया और करा वो सारा का सारा बेचारा रोता है। तो ये जो चीजें हैं जिनको पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिली हुई है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए सबको साथ आके सामने बढ़ना पड़ेगा। सर आम आदमी ने तो कमान आपको सौंप दी, विश्वास सर, जता हम तो दिया कर आपने, रहे हैं। तो मुझे एक बात बता दीजिए, रोड मैप क्या है आपके पास, कैसे करेंगे ये सारी चीजें? आपको प्रॉब्लम्स पता है, आपने बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स को रख दिया सामने, लेकिन उसको कितने दिनों और लगने हैं आपको? मैं मानता हूं आपने जो कहा कि बहुत बड़ी जनसंख्या, उसको एड्रेस करने में टाइम लगता है, लेकिन उस हिसाब से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। ठीक है, अब मेरी आप जवाब सुने जी। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2004 से लेकर 2014 तक 2-2.25%, 1.75 से लेकर 2.25% पहुंचा, ठीक है, वो वापस 4% इन 3 सालों में कैसे पहुंच गया था? एक दूसरा बड़ा सवाल कि आज के समय किसान के पास तकनीकी नई नई चीजें व्यवस्थाएं आई जा रही हैं, वो फोन करके बता करता है, ई मंडियां आ रही हैं, उसको एक व्यवस्था ऐसे कर बना रहे हैं। हरियाणा में तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक व्यवस्था ये भी बन रही है कि ऐसी मंडियां बनाई जा रही हैं, उसका रोड मैप तैयार है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर तैयार भी हो गया है कि जहाँ पे किसान अपने आप जाके रिटेल कर सकेगा और जो उसकी आज की सब्जी बची है वो कल बेच सकेगा, वहां पे कोल्ड स्टोरेज की भी फैसिलिटी होगी। ठीक है, इस प्रकार से जब हम नहीं ये सब ठीक है, ये मैं समझ गया आपकी बात। मुझे एक और बात बता दीजिए कि इन सब के बीच पूरे देश में जिस तरह से मध्य प्रदेश की आग को चिंगारी बनाकर बाकी जगह आंदोलन खड़े किए जा रहे हैं, चलिए इनफैक्ट इस सवाल पे आपका बाद में रिएक्शन लूंगा, पहले कांग्रेस का ले लेता हूं। गजेंद्र भारद्वाज जी हैं, सर करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? कहीं रेल रोक रहे हैं, कहीं ट्रैक रोक रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप लोग? जिस तरीके से सरकार चल रही है, हाँ, ये आंदोलन कोई हमारा आंदोलन नहीं है। 72 किसान संगठनों ने इस आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया है। 72 किसान संगठन जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भारतीय किसान संगठन भी शामिल है, वो भी ये कह रहे कि पिछले 3 सालों में जब से सरकार नहीं वो क्या कर रहे हैं वो नहीं पूछ रहा, आप क्या कर रहे हैं ये पूछ रहा हूँ। यूथ कांग्रेस कहीं रेल रोक रहा है, कहीं सड़क पे खड़े हो जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो सरकार गूंगी गहरी हो जाए, जो सरकार गहरी नींद में सो रही हो, उसको जगाने किस बात के लिए जगाना चाहते हैं? किस बात के लिए? यही जगाने के लिए जो आपने वायदे किए क्या? कौन से वायदे सर? स्पेसिफिक बात करिए, कौन से वादे? देखिए, स्पेसिफिक बात ये कि इन्होंने सरकार ने आने से पहले वायदा करा था देश के लोगों से, देश के किसानों से कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की सारी रिकमेंडेशन को लागू किया जाएगा। ठीक, आज 3 सालों का कोई फाउंडेशन नहीं है सरकार के पास, पूरी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार है। इन्होंने वायदा करा था कि किसानों की आय को 1.5 गुना करेंगे, इन्होंने वायदा करा था कि एमएसपी बढ़ाई जाएगी, एक भी वायदा किसानों के साथ पूरा नहीं करा। तो ये सब वादे आपने नहीं किए कभी? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि एमएसपी बढ़ाई जाए? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि कोल्ड स्टोरेज बने? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि कम से कम जो उपज हो उसको उचित दाम मिले, ऐसा सिस्टम आप डेवलप करें? इतने सालों तक सर आप थे, आज तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ एग्रीकल्चर में, क्या वो सफिशिएंट है? सफिशिएंट है फैक्ट्रीज की बात कर रहे हो सर? अगर वो सफिशिएंट है तब तो ये आंदोलन ही बेकार है। नहीं गजेंद्र जी गलत बात। अगर वो सफिशिएंट है तो ये आंदोलन झूठ है, फिर नहीं तो आप नहीं कर पाए उतना जितना होना चाहिए था। दोनों में से एक बात ही सच हो सकती है ना? नहीं कहा कि सफिशिएंट है, लेकिन इस बात को भी आप मत भूलिए कि 6 साल वाजपेयी जी की सरकार रही है, आज 3 साल इनकी सरकार होगी, 9 साल 60 साल और 6 साल क्यों कंपैरिजन करते हैं? बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते हमारे जो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं उनसे चाहूंगा, रमन जी आपको आवाज आ रही है क्या? इनका जवाब देना चाहता था संक्षेप में सर, जल्दी से। बिल्कुल संक्षेप में दूंगा कि स्वामीनाथन आयोग किसके दौरान आया, कब उसको लागू करना चाहिए था, ये विषय तो है ही है, उसको छोड़ दीजिए।
उसमें अगर मेरे INLD के दोस्त, कांग्रेस के दोस्त बहुत कुछ बोलते हैं स्वामीनाथन आयोग के ऊपर। ठीक है। 9000 पेज की रिपोर्ट है साहब, कभी पढ़ने का कष्ट करिएगा, पता लगेगा कि उसके अंदर क्या क्या है। दूसरी बड़ी बात, उसके अंदर लिखा गया था सॉइल हेल्थ कार्ड होने चाहिए, सरकार ले आई। क्रॉप इंश्योरेंस होनी चाहिए, ले आई। रोटेशन होनी चाहिए, ले आई। इरिगेशन सिस्टम बेटर होने हैं, उस पर काम हो रहा है। बिजली की सप्लाई बेटर होनी है, उसके ऊपर काम हो रहा है। अपना बीजों की रिसर्च एंड एनालिसिस की लेबोरेटरी में जरूर काम हो रहा है और ये मानना पड़ेगा सबको। बहुत शुक्रिया सर, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, हमारे पास वक्त इतना ही है इस बुलेटिन में। जाते जाते सर आप दोनों से एक एक कमेंट चाहूंगा, 10-10 सेकंड है आप दोनों के पास। पहले सुरेंद्र जी आपसे, ये जो इसको आपको लगता है कि सियासी रंग दे दिया गया है और अब इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा? किसानों को खुद ये समझना होगा, किसान संगठनों को ये समझना होगा और आगे आना होगा इसके सियासीकरण होने से रोकने के लिए? देखिए, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि ये 2019 के लिए जो इन्होंने नैरेटिव्स बनाने की कोशिश है विपक्षी दलों के द्वारा, उसमें किसान एक है और खेती एक है। वरना तो देखिए, पंजाब में पिछले 70 दिनों में 60 आत्महत्याएं हो गई, कर्नाटक में 3000 से ऊपर आत्महत्या हो गई, तमिलनाडु में 4000 से ऊपर आत्महत्याएं हो गई, लेकिन वहाँ कोई एजिटेशन नहीं हो रहा है। प्रश्न ये है कि ये तो एक सियासी चलेगा और इसको कितना ये सक्सेसफुली पार्टियां ले जा पाएंगी वो तो दूसरी पार्टियों के इनके आपसी उस पर निर्भर करेगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भी स्वामीनाथन रिपोर्ट में हो रहा है या जो सरकार कर रही है, जो जितने इन्होंने गिनाए मलिक साहब ने, वो सब ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं, वो धीरे धीरे बनेंगे। बहुत ब्रॉड इमीडिएट जो किसान है और छोटा किसान है जो आत्महत्या करता है, जिसपे मार पड़ती है, उस छोटे किसान को राहत देने के लिए, मतलब दोनों आप कह रहे हैं कि दोनों तरीके आपको अख्तियार करने के, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, दोनों राहत देने होंगे। इंटरवेंशन करके किसान को अपनी फसल को सड़क पे फेंकने से बचाना। ठीक है। कमल सिंह जी, आपको क्या लगता है, क्या किसानों को ये समझना होगा कि उनके आंदोलन को कोई और हाईजैक न कर ले? वो अपनी मांग रख रहे हैं, कोई अपनी सियासी रोटियां न सेक जाए, इस बात को किसानों और किसान संगठनों को समझना होगा। आज एक तो ये शुरुआत कैसे हुई, गेहूं की जो खरीद थी, इन्होंने सर्कल रेट जो उसका गवर्नमेंट खरीदे 1600। नहीं सर, माफी चाहूंगा, अब उसमें नहीं जा सकते। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए, बहुत कम वक्त है। देखो, ये किसान की तो हालात माड़ी है और किसान की समस्या तो हल करनी पड़ेगी और किसान का इसमें कोई दो राय नहीं। अगर भूखा है वो रोटी मांगेगा तो वो छीनेगा भी, अगर रोटी नहीं मिली तो उसको, और वो किसी संगठन से भी जुड़ सकता है। ऐसे नहीं है, अगर उनकी पूर्ति हो गई, उनकी जो मांगे पूरी हो गई, मतलब किसान किसी भी हद तक जाएगा अपनी मांगों को मनवाने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। हालांकि इस विषय में बहुत सारे और सवाल रह जाते हैं जिनके जवाब ढूंढने होंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये कि किसानों के आंदोलन को, किसानों को खुद बचाना होगा, किसान संगठनों को बचाना होगा, ताकि उसका सियासीकरण न हो जाए, उनकी मांगे कहीं और पीछे रह जाएं और फायदा कोई और उठा ले जाए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।